आप जब ऐड अकाउंट लेंगे तो मेरे ख्याल है सेटअप वो करके देंगे, आपका सेटअप पिक्सल का सारा कुछ करके दिया था, वो आपको भी करके देंगे। हमने सिर्फ ऐड अकाउंट के ऊपर अब डायरेक्टली आना है। सेटअप आपका खुद ब खुद हो जाएगा, वो हम वहां से नहीं कर रहे अब, क्योंकि सेटअप उसमें इंक्लूडेड है। अब हम आते हैं अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर। सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जब आपका ऐड अकाउंट बंद हुआ ना, उन्होंने साफ सी बात आप पर डाल देना है कि आपने सेटअप ठीक नहीं किया था, आपने पिक्सल नहीं सही सेट किया हुआ। तो ये सारा बर्डन ना उन पर डाला करें कि आप करके दें। वो आपसे चार्ज कर रहे हैं ना अगर, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको उसमें सारी सेटिंग्स के समेत दें। ये अब आपका आ गया, ना करना बेहतर है। एक जगह पे लॉगिन है तो दूसरी जगह पे ना करो, पहली बात। दूसरा ये कि ऐड अकाउंट यूज हो जाता है, लेकिन लैपटॉप पे एक ही जगह पे एक ही ब्राउजर में इसको ओपन किया करो, किसी दूसरे में बार बार शिफ्ट ना करना। अब ऐड अकाउंट के ऊपर आएंगे और ऐड अकाउंट के ऊपर आके यहाँ पे आपने करना है क्रिएट एड्स। ये आपका ऐड अकाउंट है, इसके ऊपर आ जाएंगे, इसको सिलेक्ट करके कंफर्म। अच्छा जी, यहाँ पे जरा गौर करना है, इधर हमारे पास कुछ ऑप्शन है। रीच यानी कि शो योर एड टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, सिर्फ एड शो करवाना है। कंसिडरेशन में आता है ट्रैफिक, वीडियो व्यूज या कम्युनिटी इंटरेक्शन। इन सब के नीचे इनकी डिटेल्स भी साथ में मेंशन हुई हुई हैं। सेंड मोर पीपल टू अ डेस्टिनेशन ऑन योर वेबसाइट और ऐप। वेबसाइट या ऐप पे सिर्फ ट्रैफिक भेजी जाएगी, विजिटर्स आएंगे, सेल्स की गारंटी नहीं है। वीडियो व्यूज, सिर्फ आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज आएंगे। या फिर कम्युनिटी इंटरेक्शन, आपको सिर्फ प्रोफाइल विजिट या फॉलोअर्स मिलेंगे। कन्वर्जन, हमें चाहिए कन्वर्जन। कन्वर्जन के अंदर ऐप प्रमोशन है, लीड जनरेशन है, वेबसाइट कन्वर्जन है या प्रोडक्ट सेल्स है। हमारे लिए कौन सी बेहतर है? नहीं, वेबसाइट कन्वर्जन। प्रोडक्ट सेल्स टिकटॉक शॉप वालों के लिए होती है। आप लोगों ने वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन लेके आनी, वेबसाइट के ऊपर लोगों को लेके आना और अपनी सेल्स जनरेट करवानी है। तो हम आएंगे वेबसाइट कन्वर्जन के ऊपर। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन यहाँ पे ये होती है। अब वो कहता है कैंपेन का नाम सेट करें, तो आप किस प्रोडक्ट का ऐड लगा रहे हो? मेरा मशवरा है ना लगाना उसका, क्योंकि ना ये जो प्रोडक्ट होती है ना, जिसमें कोई डिस्प्ले में आ जाए कोई चीज, यानी कि स्क्रीन का आए फैक्टर या फिर साउंड का फैक्टर आए, इनके रिटर्न आने के चांसेस तो बात की बात है, लेकिन सेल्स के चांसेस ही कम होते हैं। लोग, आप भी, यानी कि मैं भी अगर एक चीज 2000-3000 स्पेंड करूंगा ना, तो मैं पहली चीज तो ये देखूंगा कि इसके ऊपर मुझे साउंड क्वालिटी मिलती क्या है। अब लोगों के पास 2000-3000 में ये वो चीज होती है जो लोग कंसिडर करते हैं कि कोई ब्रांडेड या कोई ऐसी वेल नाउन कोई ब्रांड की प्रोडक्ट लें जिसकी साउंड क्वालिटी टेस्टेड हो ऑलरेडी। तो इसके ऊपर शायद वो रिलाई भी ना करें, मतलब ना इस पे सेल्स आए। लेकिन आप कहते हो तो एक दफा कैंपेन चला लेते हैं, $5 स्पेंड कर लें। अगर आपको लगा नहीं रिस्पॉन्स सारा बंद करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एयरपोर्ट्स, कैंपेन का नाम मैंने रख दिया एयरपोर्ट्स, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे कंटिन्यू। नेक्स्ट पेज पे वो खुद ही आ गया, उस पे आया जी ऑप्टिमाइजेशन लोकेशन। तो आपने कहाँ पे लेके आना है कस्टमर्स को? वेबसाइट के ऊपर। एड ग्रुप का नाम भी आप चेंज करना चाहें कर लें। आप यहाँ पे लिख लें एयरपोर्ट्स एड ग्रुप, ठीक है। और उसके बाद नीचे आएंगे तो ऑप्टिमाइजेशन लोकेशन में हमने वेबसाइट के ऊपर रखनी है ट्रैफिक। टिकटॉक पिक्सल हमारे पास ये क्रिएट हो चुका है मेरीना आउटलेट पिक्सल के नाम से, इसको क्लिक कर लें। पिक्सल का काम क्या होता है? आपकी वेबसाइट के ऊपर होने वाले तमाम इवेंट्स को ट्रैक करना। तो वो ट्रैकिंग के लिए हमने पिक्सल इसके साथ लिंक कर दिया है। अब ये आपके ऐड अकाउंट और आपकी वेबसाइट के दरमियान में एक ऐसा टूल है जो कि अब सारी इंटरेक्शंस को, सारे इसके ऊपर एक्टिविटीज को ट्रैक करता रहेगा, ठीक है। जोड़ दिया आपस में दोनों को। ऑप्टिमाइजेशन इवेंट, हम किस इवेंट को ट्रैक करना चाह रहे हैं? तो हमारा पर्पस क्या है कि लोग आए। अब एक चीज होती है सिर्फ, मैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखाता हूँ। एक चीज होती है सिर्फ इनिशिएट चेकआउट, कि चेकआउट को इनिशिएट करें और खरीदे बगैर चले जाएं। एक है ऐड टू कार्ट करें, सिर्फ हम सिर्फ उन इवेंट्स को ट्रैक कर रहे हैं। नहीं, व्यू कंटेंट, सिर्फ आके देख के चले जाते हैं। प्लेस एन ऑर्डर, ये या फिर कंप्लीट पेमेंट, इन दोनों में से हमने कोई एक इवेंट को ट्रैक करना है, तो हम प्लेस एन ऑर्डर को ट्रैक करते हैं। उसके बाद नीचे प्लेसमेंट्स है। प्लेसमेंट्स में भी क्या सिलेक्ट हुआ है? ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट प्लेसमेंट, और इसमें से टिकटॉक के अलावा ये जो दोनों हैं इनको हम निकाल देंगे। इसका मतलब है कि आपका एड टिकटॉक पे भी चल रहा है, ग्लोबल ऐप बंडल कोई गूगल का ये पेंगल का टूल है उसके ऊपर भी चलेगा, वो तो आपको पता भी नहीं है क्या है, उसके बारे में पैसे स्पेंड हो रहे होंगे, विजिटर्स आएंगे लेकिन सेल्स नहीं आएंगी। पेंगल के ऊपर वो भी कोई पता नहीं क्या चीज है क्या नहीं, उसके ऊपर भी आपके सिर्फ व्यूज आ रहे होंगे, सेल्स नहीं आएंगी। तो हमने सिर्फ इसको टिकटॉक करना है। नीचे आ जाए, यहाँ पे आता है टारगेटिंग। तो टारगेटिंग के अंदर हमने अभी तक कोई ऑडियंस तो बना के सेव नहीं की हुई, हम पहले ऐड चला रहे हैं। तो हम यहाँ पे लोकेशन क्या करेंगे? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बजाय बेहतर है कि आप लिखें पंजाब, दूसरी लिखें
सिंध, तीसरी लिखें खैबर पख्तूनख्वा, और चौथी आप यहां पे मेंशन करें इस्लामाबाद। ये 4 लोकेशंस डाली हैं, पंजाब, सिंध, केपी और इस्लामाबाद। बलूचिस्तान से ऑर्डर नहीं आते और आएंगे तो वहां पे डिलीवर करना अक्सर ही मुश्किल होता है उन लोगों के लिए। तो हमने यहाँ पे ये 4 लोकेशन सेट कर दी है। तो यहाँ पे समरी साथ साथ क्रिएट होती जा रही है। इंटरनेशनल सिलेक्ट कर लोगे उस कंट्री को, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इधर आके सर्च कर लें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसके बाद जेंडर मैंने क्या रखा है फिलहाल, ऑल। ऑल का मतलब है कि हमारी अभी कैंपेन ब्रॉड है, हमने कोई एज ग्रुप, कोई जेंडर, कोई लैंग्वेज, कोई फोन, डिवाइस, नेट, कुछ हमने अभी तक लिमिट नहीं लगाई। तो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है अवेलेबल ऑडियंस फेयरली ब्रॉड। ये आपकी ऑडियंस साइज है इस टाइम पे। उसके बाद एज ऑल रहेगी, क्योंकि हम अगर 13 to 17 करेंगे तो वो पाकिस्तान में ऐड अप्रूव नहीं करेगा। वो कहेंगे जी मिनिमम 18 to 24 से स्टार्ट करें और उसको 55 प्लस तक लेके जाए। तो हम कहते हैं ऑल रखो, जिस मर्जी एज ग्रुप से हमें चाहिए, बस सेल्स चाहिए। उसके बाद लैंग्वेजेस ऑल, स्पेंडिंग पावर ऑल, और इंक्लूड, कोई ऑडियंस इंक्लूड करनी है, हमने ऑडियंस बनाई नहीं है तो यहाँ पे कोई इंक्लूड भी नहीं हम करेंगे, ना कोई एक्सक्लूड करेंगे। नीचे आ जाए इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स। इंटरेस्ट एंड बिहेवियर का मतलब है कि उन लोगों को आपका ऐड शो हो जो कि इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं, या उनका बिहेवियर परचेजिंग वाला है, हम इसको भी फिलहाल स्किप करेंगे। उसके बाद डिवाइस, डिवाइस कौन सी है, एंड्रॉइड, iOS हमने ऑल रखा हुआ है, OS वर्जन्स ऑल रखे हुए हैं, डिवाइस मॉडल ऑल रखा हुआ है, हर चीज ऑल पे रहेगी। पहली कैंपेन आपकी ऐसे आती है। उसके बाद नीचे आता है बजट एंड स्केड्यूल। तो यहाँ पे आप 50 की बजाय करेंगे कितना, 20 का बजट इसलिए रखा है ताकि हमारी कैंपेन 20 से नीचे वैसे चल ही नहीं सकती। और 10 के ऊपर आपका आप बैलेंस ऐड करेंगे $10 का। जब $10 खत्म हो जाएगा, आधा दिन कैंपेन चली है, कैंपेन बंद हो जानी है, ठीक है। और अगर आपको लगता है रिस्पॉन्स आ रहा है तो जैसे ही $10 खत्म होने लगे 10 और ऐड कर दें। जैसे जैसे क्लिक्स आते रहेंगे वैसे वैसे पैसे कटते रहेंगे उसके अंदर से। सादा पे में नहीं, आपने टिकटॉक का एड अकाउंट जो है उसके अंदर बैलेंस ऐड करना है, उसमें उतना बैलेंस ऐड करें 10-10 करके, मिनिमम 10 का होता है, 10 का बैलेंस ऐड करें। कैंपेन आपने 50 की सेट की हुई है, कोई मसला नहीं। जैसे ही $10 खत्म होंगे कैंपेन रुक जाएगी वहां पे, कहेंगे जी इनसफिशिएंट बैलेंस, तो और बैलेंस ऐड कर दें अगर रिस्पॉन्स मिल रहा है तो कोई बात नहीं, और ऐड कर दें फिर चल पड़ेगी। नहीं रुकेगा, रिस्पॉन्स आ रहा है इसका मतलब है क्रिएटिव हमारा ठीक है, वीडियो हमारी ठीक है, प्रोडक्ट अच्छी है, लोग ले रहे हैं। तो अब लगाएं, कल लगाएं, परसों लगाएं, लगाते जाएं। $20 एक दिन में चलता है, $20 लगाएंगे तो एक दिन में चलेगा। अगर आप 10 लगाते हैं, 20 का ऐड लगाते हैं, $10 आपके अकाउंट में है, तो समझें कि आपका 10 जैसे ही खत्म हुआ है, ऐड पूरा दिन चलना था लेकिन पैसे कम पड़ गए हैं तो आधे दिन चला। हो सकता है वो 4 घंटे में खत्म हो जाए $10, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा था। पूरे दिन में उसने एडजस्ट करना है उसको, यानी कि पूरे दिन के लिए 20 है तो उसने 20 को किसी तरह एडजस्ट करना है पूरे दिन के अंदर। लेकिन अगर आपने 20 का कह के 10 दिए हैं उसको, तो ऑब्वियसली उसने 10 स्पेंड कर दिए, बाकी उसके बाद पैसे नहीं है, कैंपेन बंद कर देगा। अच्छा, $20 यहाँ पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे है सिलेक्ट स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम टू रन एड ग्रुप। यहां से आपने करना है स्टार्ट एंड एंड टाइम। तो अभी हमने बजट रखा हुआ है डेली, हम उसको लाइफ टाइम पे भी कर सकते हैं कि हमारा टोटल बजट ही इतना है, लेकिन आप डेली पे रखें, या लाइफ टाइम भी करते हैं तो लाइफ टाइम में वो आपको लिमिट बता देगा जी आप इससे कम तो कर ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पे मैं 20 करता हूँ तो वो कह रहा है कि आपका बजट 280 से कम नहीं होना चाहिए। मैं डेट चेंज कर देता हूँ, अभी मेरा स्टार्ट हो रहा है 21 फरवरी से, तो ये जा रहा है 6 मार्च तक। तो मैं कहता हूँ नहीं 6 मार्च तो नहीं, मैंने इसको चलाना है 21 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक। ओके कर दें। अब उसने कहा ठीक है 20 चलेगा। क्यों? पहले उसने बजट जो सेट किया था वो किया था 7-8 दिन 10 दिन के हिसाब से, अब उसको हमने कम करके कर दिया कितने दिन के हिसाब से, 1 दिन के हिसाब से। तो लाइफ टाइम बजट आपका स्टार्ट डेट और एंड डेट के टाइम के मुताबिक सेट होता है। क्लियर? अच्छा, अब वो कहता है जी डे पार्टिंग। डे पार्टिंग होती है कि दिन के किस हिस्से में आपने कैंपेन चलानी है। तो ऑल डे है और एक है सिलेक्ट स्पेसिफिक टाइम। हम आएंगे सिलेक्ट स्पेसिफिक टाइम पे, और हमारा आज क्या है, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को हम कैंपेन स्टार्ट करते हैं इस टाइम पे 5:40 हुआ है। 5:40 का मतलब है 3 का मतलब 15, 4 का मतलब 16, 17
और 17:30 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि 5:30 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारी जाएगी अगले दिन की रात 2 बजे तक। इसी तरह यहां पे ये सिलेक्ट किया और चलेगा रात के 2 बजे तक। मेरी बात समझ आई है ये वाली, कि हमने वेडनेसडे को यानी कि आज स्टार्ट किया ना कैंपेन, तो स्टार्ट हो 5:30 बजे और वो चले थर्सडे की सुबह कब तक, 2 बजे तक, ठीक है। और वो चलने के बाद थर्सडे की रात को स्टार्ट हो और वो चले 2 बजे तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो हम इस तरह की लिमिट लगाना चाह रहे हैं तो फिर हमें 1 डे की लिमिट नहीं लगानी चाहिए। मेरी बात ये फॉलो कर रहे हो? मैं लाइफ टाइम की बजाय ले आता हूँ डेली के ऊपर। डेली जो स्पेंडिंग हो वो $20 की हो, लेकिन टाइम ये होना चाहिए, इस टाइम के अंदर ही सारा बजट लगाओ ताकि हमें इसी टाइम में रिस्पॉन्स मिले। वैसे आइडियल टाइम ये होता है कि आप दोपहर को 2 बजे से लेके रात 2 बजे तक कैंपेन चलने दो। दोपहर 2 से लेके रात 2 तक कैंपेन चलने दो। कितने दिन बनता है? 12 घंटे बनते हैं। आपका $10 ही लगेगा इसके अंदर तकरीबन। लेकिन अगर आप उसको लिमिट कर रहे हो 12 घंटे के अंदर कैंपेन खत्म करनी है, तो वो 12 घंटे में $20 पूरे स्पेंड करने हैं उसने। लेकिन आप खुद ही सोचो कि वो जो टाइम उसने इतना फैला के इस्तेमाल करना था थोड़ा थोड़ा करके, अब उसको जब कहेंगे ना पुश करो, बजट ज्यादा है, तो वो ज्यादा के चक्कर में रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल जाना, क्विक मिलेगा। तो अब यहाँ पे डेली का बजट 20, स्टार्ट टाइम आपने रख दिया है, एंड टाइम हमने कोई भी नहीं रखा। हाँ, और हम ये सेट कर देते हैं कि हम जब भी कैंपेन चलाएं वो दोपहर को 2 बजे से लेके रात के 2 बजे तक चलती रहे, सारे दिनों में। ये चीज समझ आ गई? पक्का? कोई मुश्किल तो नहीं है, ये बहुत इजी है। उसके बाद ये नीचे सिलेक्टेड टाइम पीरियड आ गया, मंडे को इस टाइम से लेके इस टाइम तक और इस टाइम से लेके इस टाइम तक। उसके बाद ट्यूसडे को इस टाइम से इस टाइम तक और ये इस टाइम तक। तो ये समझ लें कि आज अगर हम कैंपेन चला रहे हैं वेडनेसडे को, वो चलेगी 14 से लेके यानी कि 2 बजे से लेके किस टाइम तक, रात 3 बजे तक, थर्सडे की रात 3 बजे तक। क्योंकि जैसे ही 24 पर आती है तो साथ ही 0 से स्टार्ट होकर फिर 3 पे आ जाती है। ये पूरा 12 घंटे कैंपेन चलानी है। तो यहां से टाइम आपने अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। और हम यहां से इसको कर देते हैं नीचे आके ऑप्टिमाइजेशन। गोल हमारा क्या है? कन्वर्जन है। कन्वर्जन के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होगी खैर। और इसको हम कर देंगे नेक्स्ट। बिल्कुल पता चलता रहेगा। आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर सारे स्टैट्स आते हैं, आपके टिकटॉक अकाउंट के ऊपर सारे स्टैट्स आते हैं, सारी चीज आपके सामने होंगी। क्रिएटिव नेम हम इसको कुछ भी नहीं कर रहे, चेंज करने को कर भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको एज इट इज छोड़ रहा हूं। आइडेंटिटी, अब 2 तरह के एड्स होते हैं। आपने वो टिकटॉक पे वीडियो पोस्ट की हुई है? अगर टिकटॉक पे वीडियो पोस्ट नहीं की हुई तो फिर आप आएंगे क्रिएट कस्टम आइडेंटिटी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरीना आउटलेट, ठीक है। पिक्चर यहाँ पे आपने अपनी लगानी है, प्रोफाइल पिक्चर जो आपकी इधर पड़ी हुई है, मेरीना आउटलेट का लोगो। हाँ, वो कहीं पड़ा हुआ है, इसमें मुझे नहीं नजर आ रहा, ये पड़ा हुआ है। खैर है, लगा दें फिलहाल, अब चलेगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। मेरीना आउटलेट का लोगो लगा दिया, साथ नाम सेट कर दिया, ऐसे हो गया। अब आगे हम आते हैं ऐड डिटेल्स के ऊपर। तो ऐड फॉर्मेट आपका होगा सिंगल वीडियो ऐड, ठीक है। सिंगल वीडियो के बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे वो कहता है वीडियो अपलोड करें, तो मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। और वीडियो इसमें लैपटॉप में पड़ी हुई है, अपलोड। और कहाँ पे है ये प्रोडक्ट? मुझे रिस्की लग रही है, पता नहीं क्यों, बाकी अल्लाह मालिक का देख लेते हैं। कॉपीराइट ना आ जाए एप्पल का। टिकटॉक एप्पल नहीं क्लेम करेगा, लेकिन टिकटॉक जो है उसका एल्गोरिथम ना कहीं इसको फेक काउंटरफीट प्रोडक्ट के अंदर काउंट कर ले। लोगो नहीं आ रहा, डिजाइन तो आ रहा है। बाकी देखी जाएगी, ये ऐसा आपका ऐड शो होगा, ठीक है। ये ऐड आपका ऐसे आना है। थंबनेल हम चेंज कर सकते हैं। थंबनेल क्या रखें? ये वाला। अब नाम ही आप सेम कर देंगे तो फिर तो आना ही आना है। ये अभी लोड हो रहे हैं। एप्पल का वर्ड यूज नहीं होगा, वो खैर ट्राई कर लेते हैं अब। और नीचे आए, यहाँ पे आके आता है टेक्स्ट। स्मार्ट टेक्स्ट पे आ जाएं
स्मार्ट टेक्स्ट पे आके अगर आपको नहीं पता कि क्या लिखना है इसके अंदर, तो स्मार्ट टेक्स्ट पे आके कीवर्ड्स ऐड करें। एयर बर्ड्स, क्या नाम है उसका, प्रो। नहीं हो सकता, वो ऐड लगाएंगे तो पता चल जाएगा, वो आपको कह देगा जी ऐड क्रिएटिव आप चेंज करें, ये ठीक नहीं है, आपको बता देगा। हाँ अच्छा जी, उसके बाद आता है कॉल टू एक्शन बटन्स। कॉल टू एक्शन बटन्स हमारे पास जो इस टाइम सिलेक्ट हुए हैं वो ये सारे हुए हुए हैं। हम इसको सारों को अनचेक करेंगे और हम रखेंगे सिर्फ शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ, उसके अलावा कोई भी नहीं रखना आपने, ठीक है। वो रखने के बाद नेक्स्ट आपका आता है URL। अच्छा जी, इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी और टिकटॉक ऐड के अंदर आके इसका URL मैं कर रहा हूँ पेस्ट। लिंक आ गया, ये आपकी वीडियो आ गई, शॉप नाउ का बटन आ गया। उसके बाद आपने सिंपली नीचे आना है, नीचे आके इधर से कर देना है सबमिट। अब आ गया इन रिव्यू, ठीक है।